दोस्तों, स्वाभिमान और आत्मसम्मान जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी होती है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हमेशा सफलता मिलती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक आदमी सच्ची मेहनत और ईमानदारी के वजह से लोगों के बीच उदाहरण बन गया। तो स्वागत है आप सबको हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। विक्रमपुर गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला रामू नाम का एक गरीब किसान था। रामू मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी पत्नी और बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी रामू के कंधों पर थी। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता था, लेकिन लगातार सूखे पड़ने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो गई। रामू के पास पैसे नहीं थे, ना ही किसी के मदद लेने का साहस। वो परेशान था, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वो अमीर था और गांव के गरीब किसानों से उनकी जमीन खरीदना चाहता था। उसने रामू से भी उसकी जमीन खरीदने की प्रस्ताव रखा। उसने रामू को बहुत सारे पैसे देने का वादा किया। रामू ने कुछ देर सोचा, फिर व्यापारी से कहा, मैं गरीब हूँ, लेकिन अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। वह जमीन मेरे पूर्वजों का धरोहर है। मैं इसे बेचकर भले ही अमीर हो जाऊं, लेकिन मेरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान को नुकसान होगा। मैं मेहनत करूंगा और अपने परिवार के पेट पालूंगा। व्यापारी ने रामू की बात सुनकर उसे कुछ और पैसे देने का वादा किया, लेकिन रामू ने साफ इनकार कर दिया। रामू की स्वाभिमान की भावना ने उसे मजबूती दी और उसने जमीन बेचने से इनकार कर दिया। रामू ने मेहनत करना जारी रखा और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। कुछ सालों बाद रामू ने इतना धन कमा लिया कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सका। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे धीरे धीरे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। लोग उसकी ईमानदारी और स्वाभिमान की कहानी सुनाने लगते थे और उससे प्रेरणा भी लेने लगते थे। उसके पास अब अच्छी खेती और स्थिर आमदनी थी। रामू ने अपनी फसल की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया और नई तकनीकों को अपनाया। वो अपने खेत में समय बिताकर नई नई चीजें सीखता और उन्हें प्रयोग में लाता। उसकी फसलें अब पूरी जिले में प्रसिद्ध होने लगी थी। लोग दूर दूर से उसकी फसलें खरीदने आते थे। एक दिन उसी व्यापारी ने फिर से गांव में दस्तक दी। वो रामू की उन्नति देखकर हैरान था। उसने रामू से मुलाकात की और उसकी सफलता का तारीफ की। व्यापारी ने कहा, रामू, मैं तुम्हारी मेहनत और स्वाभिमान का कायल हो गया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया था, तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तुमने अपनी जमीन नहीं बेची और आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। रामू ने नम्रता से जवाब दिया, स्वाभिमान और आत्मसम्मान मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मेरे लिए मेरी जमीन केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि मेरी पहचान है। व्यापारी ने रामू से माफ़ी मांगी और उसके काम की सराहना की। उसने रामू से कहा कि वो उसकी फसल को उच्च कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। रामू ने व्यापारी की पेशकश स्वीकार की, लेकिन इस बार वो जमीन बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई के फल को बेचने के लिए तैयार था। इस प्रकार रामू ने न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि अपनी आत्मसम्मान के साथ भी सफलता पाई। उसका जीवन एक मिसाल बन गया और गांव के लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे। रामू ने अपने बच्चों को सिखाया कि सच्ची सफलता वही है जो स्वाभिमान और ईमानदारी से मिले, और उन्होंने अपने पिता की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। रामू की कहानी यह संदेश देती है कि अगर आप अपने मूल्यों पर कायम रहते हैं और कठिनाइयों का सामना धैर्य और मेहनत से करते हैं, तो एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी।